आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। आ गए हैं पितृपक्ष। पितृपक्ष के लिए पितृ क्या है, श्राद्ध क्या है, तेरवी क्या है, पितृदोष कैसे होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी पिछले इन पितरों के 2 एपिसोड बना चुके हैं जो पिछले वर्ष हमने डाले हुए थे। अब हर आदमी के जीवन में ज्योतिष के अनुसार पितृदोष होते हैं। पितृदोष क्या करेंगे, आपको कैसे परेशान करते हैं, आपके जीवन में क्या हानि पहुंचाते हैं, इसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे और कुछ उपाय करेंगे जो इन 15 दिनों में यदि आप करते हैं तो आप पितृदोष के लिए हमेशा से पितृदोषों से मुक्ति मिल जाएगी आपको। जी हाँ, पितृपक्ष पूरे 1 वर्ष बाद हमारे जो पूर्वज जो पितृलोक में रहते हैं वह भाद्रपद की पूर्णिमा को आते हैं धरती पर और वो धरती पर रहते हैं कब तक? अमावस्या तक। इन 15 दिनों के बीच के समय को पितृपक्ष कहा जाता है। यही श्राद्ध का समय होता है। श्राद्ध माने हमारी उनके प्रति प्रेम, आदर और श्रद्धा का भाव। पूर्वज आते हैं जब भी वहाँ से तो दौड़ते हैं कि सबसे पहले मुझे अपने घरों में पहुँचना है। और जब वह अपने घरों में पहुँचते हैं और देखते हैं कि मेरे लिए, मेरे निमित्त से मेरी आने वाली पीढ़ी ने क्या किया है, हमने जो किया उसके बाद उसको आगे बढ़ाया या बिल्कुल छोड़ दिया, यह सब देखने आते हैं। और जब वह आते हैं और देखते हैं कि उनके मन के कार्य नहीं हो रहे हैं, आपके यहाँ पूजा पाठ, धर्म, व्रत, उपवास नहीं हो रहे हैं, सत्कर्म नहीं हो रहे हैं, तब पितृ कुपित हो जाते हैं, नाराज होना चालू हो जाता है। तब वो कहीं ना कहीं पितृदोष का निर्माण करता है। पितृदोष यदि निर्मित हो जाता है तो इंसान कई बार कुंडलियाँ दिखाते रहता है, हमारे ये ग्रह परेशान कर रहे हैं, हमारे वो ग्रह परेशान कर रहे हैं। एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा, पितृलोक जो है वह सूर्य लोक के समीप है। तो इसका मतलब ज्योतिष के अनुसार पितरों की कृपा होगी तो नवग्रह ऑटोमेटिकली मेंटेन होकर चलते हैं, क्योंकि सूर्य नवग्रहों के राजा हैं, वह उनके साथ वहाँ रहा करते हैं। तो कई उपाय सूर्य के साथ उनके करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप देखेंगे जीवन में आप कई बार बहुत कोशिश करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। धन आते आते गरीबी बनी रहती है, लेकिन उस धन से हमारे घर की उन्नति नहीं हो पाती। नौकरी व्यवसाय करते करते हमें पदोन्नति नहीं मिल पाती। विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। इन सब का कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं आप देखें या अपने आसपास ब्राह्मणों से दिखवाएं कि कहीं ना कहीं ये पितृदोष तो नहीं है। और कुछ पितृदोष इस जन्म के हैं और कई जन्मों के पितृदोष भी हमें इस जीवन में गरीबी भोगने पे मजबूर कर देते हैं। क्योंकि हम इस जन्म की कुंडली तो देख सकते हैं, लेकिन पूर्व जन्म में हमारे क्या कर्म थे, हमारी उस समय की कुंडली में जो पितृदोष था, तो वह पितृदोष लेकर ही इस जन्म में जातक अपनी कुंडली में पैदा होता है। ब्राह्मण आपको इस बारे में बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो अब पितृदोषों से मुक्ति कैसे मिले? तो यह 15 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम आपके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय बताएंगे, यदि उनको करें तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। हमने पिछले 2 एपिसोडों में आपको सब जानकारी दे रखी है, बस आपको करने की देर है। पहले उनको देख के आप समझ लीजिए कि पितृदोष है क्या, क्यों होता है, कैसे होता है, पितृ क्या होते हैं, इस बारे में हम जानकारी ले लीजिए, फिर आप इन उपायों को करना चालू करें। क्या है, आप चाहते हैं कि हम प्रसन्न रहें, हमारे घर में सुख शांति हो, अशांति ना हो, आपसी रंजिश ना हो, कलह ना हो, उसके लिए क्या उपाय किया जाए? तो सबसे पहला उपाय है कि आप लोग इन 15 दिनों में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अपने घर में जरूर करें। आप लोग स्वयं, कोई भी एक व्यक्ति यदि प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है, भगवत गीता में 18 अध्याय होते हैं, इन 15 दिनों में एक अध्याय करके, और यदि ज़्यादा समय मिले तो इन 15 दिनों के अंदर पूरी गीता को आप कर लेते हैं, तो आपके कई जन्मों के पितृदोष नष्ट हो जाते हैं। इस सबसे मुख्य उपाय है श्रीमद् भागवत गीता का, इसको करके देखिए। दूसरा, आप चाहते हैं कि पितृदोष नष्ट हो और हम लोग सफल रहें, तो उसके लिए आपको सबसे मुख्य कार्य करना है इन 15 दिनों में। पितृ प्रसन्न होते हैं गौ की प्रसन्नता से। यदि गाय प्रसन्न हो जाए तो पितृदोष बहुत अधिक, पितृ जो होते हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाया करते हैं।
तो क्या करेंगे आप उसके लिए? आपको करना क्या है, रोज़ प्रतिदिन एक रोटी घी लगी हुई उसमें गुड़ रखकर प्रतिदिन यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप देखिए इन 15 दिनों में गाय को खिलाई हुई रोटी गुड़ वाली पितरों को बहुत अधिक प्रसन्न कर देती है। हमने पिछले एपिसोडों में बताया हुआ है इस पितृदोष वाले में कि पूर्वज प्रसन्न होते हैं मात्र एक ब्राह्मण, दूसरा उसके जीवन के मानदान। ये आपको हमने पिछले एपिसोडों में बताया हुआ है। तो हर आदमी के जीवन में 2 मानदान हुआ करते हैं, एक होता है बहन बहनोई और दूसरा होता है लड़की दामाद। तो आप जिस व्यक्ति की, जिसका भी मान लो ये पितृपक्ष चल रहा है, जिसकी अंत्येष्टि जिस तिथि में होती है उस तिथि में इन 15 दिनों के अंदर उसके नाम से श्राद्ध कराया जाता है। तो आपको करना क्या है, यदि किसी आपके जो पूर्वज हैं जो नहीं हैं, आपके जो पितृ हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके प्रति यदि आपको श्राद्ध करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उनकी उस तिथि को पता करें। यदि तिथि नहीं मालूम है आपको किस तिथि में उनकी मृत्यु हुई है तो सर्व पितृ अमावस्या को आप उनके नाम से श्राद्ध कर सकते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि तिथि मालूम है तो उस तिथि में आपको अपने 2 मानदान और ब्राह्मण इनको बुलाकर घर में भोजन कराएं और अपनी शक्ति अनुसार वस्त्र और कुछ मुद्राएं दान करके, पैसे दान करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मात्र ये छोटे उपाय आप कर लीजिए, आप अपने आप देखिए आपके घर में सुख शांति आना बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। छोटे छोटे उपाय। अब एक महत्वपूर्ण उपाय है, जैसे कई जातकों की कुंडली में पितृदोष बहुत अधिक मात्रा में होता है, अब वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, एग्ज़ाम देते हैं 1 नंबर से रह जाते हैं, नौकरी लगते लगते छूट जाती है, विवाह होते होते रुक जाता है, कई विघ्न आ जाते हैं। तो आप क्या करें, इन 15 दिनों में आपके पास गोल्डन टाइम है इन सब चीज़ों के लिए। आप प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाना है आपको तांबे के लोटे में। तांबे के लोटे में जल को भरें, उसमें हम एक एपिसोड में बता चुके हैं कि उसमें थोड़ा सा साबुत चावल डालें, सिंदूर डालें, एक लाल फूल प्रतिदिन रखना है उसमें। और अब ये तो सूर्य की प्रसन्नता के लिए हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसमें हम पितरों को कैसे प्रसन्न करें, तो इसका सबसे शानदार उपाय है कि इनके साथ आप काले तिल जरूर उसमें डालिए। जब उसमें आप काले तिल डाल के सूर्य की ओर, पूर्व दिशा की ओर आप मुख करके आप सूर्य को अर्पित करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पितृ बहुत अधिक मात्रा में प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र 15 दिन पितृपक्ष में आप यह उपाय करके देखिए तो आपके देखिए जो पितृदोष हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपके नष्ट हो जाएंगे। बहुत छोटा उपाय है, करके देखिए। जिन लोगों के घरों में अकाल मृत्यु ज़्यादा होती है, एक्सीडेंटल ग्रह ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उन घरों में क्या करें, आप सूर्य को जल चढ़ाते समय काले तिल के साथ थोड़ी सी दूर्वा जरूर डालें। दूर्वा एक बार हमने आपको बताया था, दूर्वा बुद्ध का प्रतीक होता है, तो उससे बुद्ध आपका तेज होगा तो व्यापार तेज होगा। व्यवसाय में जो आपकी दुकान व्यवसाय नहीं चल रहा है, नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, दूर्वा से वह दूर होंगी और काले तिल से पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपके सारे संकट अपने आप खत्म कर देंगे। ये छोटे छोटे उपाय आप करके देखें, आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि हाँ मुझे आज से अपने आप में अच्छा लगने लगा है। इन 15 दिनों में गाय को हरी घास जरूर खिलाइए जहाँ भी मिलती है, क्योंकि गाय प्रसन्न रहेगी तो ऑटोमेटिकली पितृ प्रसन्न होंगे। आप इनको करके देखें। और कई समस्याएं हमारे जीवन में ऐसी आती हैं, जैसे कई बार हमारे पास केस आते हैं कि किसी के घर में कुछ कराया हुआ है, जिसको टोना टोटका कहते हैं। किसी के कराने से आपका घर आगे नहीं बढ़ पा रहा, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, शादी विवाह में भी दिक्कत हो रही, अब टोना टोटका हो गया, या किसी के घर में बहुत अधिक मात्रा में प्रेत बाधा आ चुकी है और प्रेत आके परेशान कर रहे हैं, घर में कलह बना रहता है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, एक्सीडेंटल योग बने रहते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छा गोल्डन टाइम है ये पितृपक्ष। आपको क्या करना है, वो एक तांबे का लोटा सूर्य के लिए लेना है और उस जल में काले तिल के साथ कम से कम 11 लाल सूखी हुई मिर्ची के दाने उसमें डाल दें और डाल के फिर सूर्य को अर्पित करें। उससे आपके घर में किसी का भी कराया हुआ कितना ही यदि
काली शक्ति द्वारा भी कराया हुआ है तंत्र, कितना ही खतरनाक तंत्र जो आपके घर को मुक्त नहीं होने दे रहा, इन 15 दिनों में गारंटी है कि लाल मिर्च के दाने डालकर यदि सूर्य को अर्पित करते हैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके, तो आपका ये सारा तंत्र खत्म हो जाएगा। आपके घर से प्रेत बाधा चली जाएगी, तरह तरह की जो परेशानियां हैं वो चली जाएगी, नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में आना बंद कर देगी। 15 दिन ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनको आप करके देखिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, यदि आप इनको नियम से करें तो इनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ये ध्यान रखें कि पितृपक्ष में कई बार आज ही हमसे प्रश्न किया गया कि क्या महिलाओं को भी पितृपक्ष में पटा में मिलाते हैं। अब ये तो एक छोटी सी बात है, आपके आसपास जो भी ब्राह्मण हैं वो जनरल ही इस चीज़ को बता देंगे कि पटा मिलाना क्या कहलाता है। भाई, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने से शरीर से जो आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वह प्रेत कहलाती है, वह प्रेत में होती है। और यदि उस प्रेत की मुक्ति नहीं होगी, संस्कार के द्वारा मुक्ति नहीं कराई जाएगी, तो वह प्रेत योनि में भटकता रहता है। और जब वो भटकेगा तो अपने परिजनों को सबसे पहले परेशान करेगा। तो फिर क्या होता है, इसलिए हमारे सनातन धर्म में, इस संस्कृति में आपको बताया गया है ब्राह्मण लोग क्या करवाते हैं। इन 15 दिनों में आपकी जो पूजन पाठ होती है उसमें प्रेत को पितरों से मिलन कराना, माने प्रेत पिंड का पितरों से मिलन कराना ही पटा मिलाना कहलाता है। हर जगह अलग अलग भाषा में इसका नाम दिया जाता है। प्रेत पिंड का पितरों से मिलन, उसके लिए श्राद्ध कराई जाती है, उसके लिए 4 लोगों को भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, अपने मानदानों को दान दिया जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय पहले इनको आप समझ लें। और इन सबकी मुक्ति का सबसे सरल आसान उपाय है कि इन 15 दिनों आप पितरों को आप प्रसन्न कर लीजिए, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। आपके जीवन से कई कठिन परिस्थितियां जो आपके घर में आ जाती हैं, वे सब अपने आप धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएंगी। अब प्रैक्टिकल करना इसको। अब हम पितरों को प्रसन्न करने के उपाय बता तो दिए, क्या हम इनको क्रमशः कर पाते हैं? 15 दिन करके देखें, जब आप करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। ये तो कुछ छोटे छोटे उपाय। अब हमने आपको पिछले सप्ताह एक प्रश्न पूछा था कि हमारे शरीर में आत्मा कहाँ निवास करती है। कई लोगों ने अपना आंसर देने की कोशिश की है, तो आपके लिए हमने बताया था आत्मा वहाँ निवास करेगी, शरीर का वह सबसे पवित्र स्थान होगा जहाँ हमारे सर के बाल से पैर के नाखून तक हमारे शरीर में केवल गंदगी भरी हुई है। ऐसी कौन सी जगह है जो पूर्ण पवित्र है? तो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार भविष्य पुराण, गर्ग संहिता और वैवत पुराण में इसका बहुत अच्छे से वर्णन दिया गया है। हमारे इस पूरे शरीर में हमारा पेट और हमारे सीना, इन दोनों के मध्य में एक अंगूठे की साइज का एक स्थान होता है। यहाँ दोनों के बीच में हल्का सा गैप होगा, वो हल्का सा जो स्थान होता है वहाँ जीवात्मा वास करती है। यहाँ तो हार्ट होता है, ये हृदय होता है, वो यहाँ वास करती है, क्योंकि यह हिस्सा इसके नीचे से आहार नली होते हुए जाती है। यहाँ कोई गंदगी नाम की चीज़ नहीं रहती, शरीर का सबसे पवित्र हिस्सा होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में विवाह के उपरांत स्त्रियाँ मंगलसूत्र जो पहनती हैं वो गले में ही पहनती हैं। यदि कोई ताबीज़ आपको पहनाता है तो वह गले में पहनाता है, क्योंकि वह इस पवित्र स्थान से टच रहे। तो आत्मा की जो ऊर्जा है उस मंगलसूत्र को और उस ताबीज़ को प्रेशर देती रहती है, जिससे वह काम करता है। यह साइंस भी है। और यह था आपके प्रश्न का जवाब कि हमारे शरीर में आत्मा कहाँ वास करती है। अगले हफ्ते आपको एक प्रश्न जानने मिलेगा कि हमारे शरीर में कितने शरीर होते हैं। हम ये जानेंगे कि हमारे एक शरीर में कितने शरीर होते हैं। एग्जाम्पल आप कहोगे शरीर तो एक है, इसमें कितने शरीर कैसे हो सकते हैं? एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारी स्किन छिल जाए, कट जाए, तो आप देखते हैं कुछ दिनों बाद उस पर दूसरी स्किन आ जाती है। साइंस के अनुसार हमारे शरीर की स्किन में 7 परत होती हैं। एक छिल जाती है, दूसरी हो जाती है, दूसरी छिलती है, तीसरी आ जाती है। ऐसी 7 परत हमारे शरीर में हुआ करती हैं। मच्छर जो होता है जब आपको काटता है, तो मच्छर जब काटता है, जब वो काट के उड़ने वाला होता है, आपको तब पता लगता है, क्योंकि जो उसकी सिरिंज होती है
मच्छर की, वो अंदर से खून को 7 परत को छेद के लेता है, तो नीचे से एहसास होते होते जब सबसे ऊपर वाली स्किन पे एहसास होता है तब आपको पता लगता है कि मुझे काटा है। जब तक आप देखते हो वह लाल हो जाता है मच्छर और उड़ने वाला होता है, तब आपको पता लगता है कि मुझे मच्छर ने काटा। तो हमारे शरीर में कितने शरीर होते हैं इसके बारे में जानेंगे हम अगले सप्ताह। हमने आपको बहुत छोटे छोटे उपाय बताए हैं। यदि प्रतिदिन इन 15 दिनों में आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। और जो आपको मुख्य उपाय बताया इन 15 दिन हर व्यक्ति घर का कर सकता है। सूर्य को जल चढ़ाते समय उसमें काले तिल जरूर डालना है, क्योंकि काले तिल डालने से पितृदोष के साथ काल सर्प दोष भी दूर होता है जिनकी कुंडली में। जी हाँ, तो ये जरूर करें एक उपाय। और यदि हम जल चढ़ाते हैं, मान लो जल चढ़ाते, कई बार ये होता है कि हमने जल चढ़ाया और जल नीचे गिर जाता है लेकिन काले तिल वहीं अंदर रह जाएंगे। कई बार ये क्वेश्चन किया जाता है, तो आप क्या करें, क्योंकि वो भारी होते हैं काले तिल। तो जल यदि गिर जाता है आपका, तो वह काले तिल को आप हाथ से निकाल लें और जहाँ जल है वहाँ अपने हाथ से फेंकना नहीं है, रख देना है। तो यह उनके प्रति आपका हो जाएगा, अर्पण कर देंगे, तो उनके प्रति जो श्रद्धा आपकी होगी उस श्रद्धा का फल पितृ आपको जरूर देंगे। तो आप क्या करें, कुछ ये छोटे छोटे उपाय करिए और उपाय के साथ सबसे मुख्य श्राद्ध से अपने मानदान और ख़ास तौर से ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराइए। और अमावस्या के दिन, जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या होती है, उस दिन गरीबों को दान करें, भोजन कराएं। इससे पितृ और अधिक प्रसन्न होंगे और आपके घर से गरीबी दूर होगी। ये कुछ उपाय करके देखिए। आगे इसके बारे में और जानकारी हम अगले एपिसोड में देंगे। आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा एपिसोड आपको पसंद आएगा। छोटे छोटे उपाय जो आपको बताए हैं इनको करके देखें और फिर अगले सप्ताह हम इसके बारे में और जानकारी देंगे। एक एपिसोड अलग से हम पितृ के लिए बनाएंगे।